भैया न पता है। अब बताबू जब 6 बजे वाला है मछली मारे के समय हो गए न पता है अकेला मछली मरते खैर कोई बात न है। शादी कर लिए बियाह हो गए तो बुझाई छै कि हम काबिल है। जाल फेंका हम डोरी खींच देबो। बताब तनी भाई बो हम कमा के खियाबे इनका बाल बच्चा के आई रहता नेने ओने में। अरे की बात है बड़ा हल्ला करे छे। हल्ला करे छे जाय कखनी मछली मारे जबो मछली मारे के तो चल मछली मारे लेकिन तू कल्ला न पता रही छे। कल्ला हम अपना काम में रहे छे। घर वाली बराबर कहछो 3 दिन पर 1 किलो करुआ तेल खर्च करे छो। तर खियबै छो पलौठा मछली। तू ना खाई छे जो हमरा छोड़ो हम तो पियक्कर हती। पियक्कर है कर की मतलब तू ना खाई छे। मन भेल त खैलिए काट करना त फेन धैली रह। हां त रहबे पिए के फेर में त खाबे का। चलो चलो मछली त मार दिए। हां मछली तो बड़ा अलबेला पड़लो धैले हटेगी। आहो हाथ जोड़ी अटकलिया भैया हो अट तोर पार अनमान भैया भूखे पानी पीना हो जाइया ahoyo nabida aho petaba ho bhukai pani bina paranama ho jaiya ahoye kago mochariya ho bitara सीताराम सीता भगवान राधे भगवान राधे सीताराम गई हो मेरा भैया भाई मला 7 दिन 7 रात अन्न पानी भी नहीं बेचारा के हो गेलै। एक गो सौड़ा पड़लो हो 3.5 किलो के। भैया दे दही कम से कम मुझे प्राण को बचा लो तो लोग। 7 रात 7 दिन बेगर दानी पाना का बीत गया। आ फिर भौजी कहतई जे हम जिसे समझना लेबे हम तू समझ लेबू दे दही तू कहतई जाय दुनो गेल है या कहबे जाय न पड़ले न पड़ले तो पैसा हो न जोड़ में पैसा है ना त ना बा गड़बड़ है भौजाई फिर पैसा वैसा खोजतई जब मछली मारे गेला मछली बेच लेला अजन दुनो भाई पी के आयल ये तो पीही गाल तो बदनाम हम लेकिन एगो कल्याण क्या कर होगा? रहा। कल्याण तो कही देवे पैसा वैसा हो हां से बात सोची है ना ले भाई डेली हम भौजाई के दै छी 500 रुपया। अरे तो दै छे तो आई अच्छा आप देते हैं दिलै ना कौन लालच में? लालच कथी के है? लालच हमरा भौजाई से माय दाखिल भौजाई होई जाय भैया न कमाई छै हम ही कमा के खियबै ले। दुगो लड़का फड़का है
चाचा चाचा हमरा कहैया बिस्कुट ला पैसा देली कुरकुरी खैलक ला जा, लेकिन ऐसा काम न करी है। आगे ला समय पर धल भैया मैं बहुत बहुत आपको मेहरबानी है भैया, हमरा प्रणाम कहोगे तोरा न कहो। भैया आपको भी प्रणाम करता हूँ। अच्छा तोरा बाद में कह दिल कल अल्लाह शरण। बहुत आपका मेहरबानी है ठीक कि आप हमको एक मछली पर आप दे दिए। ठीक है, जा बढ़िया से पकैया खा लिया। ठीक तकरा बाद जो होते ऐसे होते भैया बढ़ जाओ। आहो सनये खतर के बेयाना मालिक जी हो गइल सपना। अरे भोट ब्यासा लेटे कुर्ता तेरी कदर हो चश्मा सुधारा नयनमा मालिक जी हो गइल। आहो सनये खतर के बेयानमा मालिक जी हो गइल। अरे पोता भिखारी के नाम रहे दिनकर, हर घर में चर्चा चले उनकर। अरे कब हो उनका अदरसान महारानी आप कैसे हो? ठीक है। हे महाराज, मेरे ऊपर तो आपका अतीम कृपा है। मेरी जिंदगी में तो आप खुशियां ही खुशियां ला करके रख दी हैं, तो मैं कैसी हो सकती हूँ? अच्छी हूँ, बहुत खुश। मैं आपको लिए आपने कहा था कहे पतिदेव अन्न और पानी बिना मैं मर जाऊंगा। मैं आपको छोड़कर गया था, एक मलाह नदी में मछली मार रहा था, कुछ नहीं मिला कि आप उस मछली की मलाह से मांग कर लाया है। अब चलिए इस मछली का बनाइए, हम दोनों प्राणी खाएंगे। हे महाराज, इस मछली का भोजन बना करके तब तक सब्जी बना करके रखती हूँ। आप जल्दी जाइए, नहा धो कर आइए। ठीक है, आप इस मछली को बनाइए, मैं जा रहा हूँ आपको लिए। ऐसा कीजिए, ये मछली कैसे बनेगा? मैं जा रहा हूँ जलावन के लिए, इसको यहाँ रखिए। हेलो बोला हे भगवान,
मछली भी चिल्ला लेकर भाग गया। अब हम दोनों क्या कहेंगे? आप जल्दी जाइए। चलिए आप भी चलिए, मैं भी चलती हूँ। अब उस महारानी को मैं छोड़ के जा रहा हूँ। यदि सती होगी तो मछली के पीछा करते जा रहा हूँ, वो हमारा पीछा करके आएगी। यदि सती नहीं होगी तो किसी आन को लेकर वो चले जाएगी, चाहे किसी दूसरा के साथ फंस जाएगी। मैं उस महारानी के जंगल में छोड़कर जा रहा हूँ। देखता हूँ कि महारानी सतीवर्ती होगी, पतिवर्ती होगी, अपने पति को मानती होगी तो हमारा पीछा करके वो पहुंचेगी, और नहीं तो किसी दूसरा के लेकर। अरे गजब भयो राम जुलुम भयो रे, उसको भी पता नहीं है। प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। चलो जी, आओ कुर्सी लो, सेवा करो। आओ कुर्सी। हाँ झाड़ो बढ़िया से, एकदम बढ़िया से बैठो, सेवा करो बढ़िया से। हरिया बैठे के कहाँ बढ़ जाए थी कहाँ? यह लगा कि बुढ़ारी में अपने के बैठ लाओ, बढ़ जाओ। हरी हमको डाढ़ में जख्म हो गया, सेवा करो। अच्छा बैठो। हाँ सेवा करो। बहुत अरे बाप रे बाप, ऐसा नौकर मुलाकात हो जाता। अरे हमारा ऐसा डाढ़ में जख्म कर दिया। नमक खाई ली है तो हम सरिया दे छी अपने के। अरे नमक खाता है कि नमक हरामी करता है? बड़ा खो खाई थी। एक काम करो, तुमको से नहीं होगा, सेठाइन को बुलाओ। अच्छा। सेठाइन है। टीवी योहो हालत में सेठाइन के खोजे छे। देखियो तम्मा टीवी के बीमारी। अरे हाँ, अरे सेठाइन कहाँ है? अब सेठाइन सेठाइन क्या कहे? अरे ऐसा नौकर को रख लिए, ये हमको तो डाढ़े में जख्म कर दिया। हाँ सेठाइन की बात है, बोला ना। इतना सुंदर तोरा रंग रूप भगवान चढ़ल जवानी हो, आई कथी बीमारी के जौरे तू सटल हता है? इकरा दम्मा के बीमारी हो, टीवी के बीमारी हो। सुन ला आहे सब हमरा हिनके से ना काम धंधा हुई है। तेरा काम धंधा के छोड़े ना, हम जे कहले से करे ना। ई बसतो न बुढ़वा, ई बुढ़वा बसतो नहीं मर जातो। सुन ला
हमरा से रह ठीक से हमरा जोड़े आ हम तो तोहर नौकरे हथिया तनको चिंता न करिया एगो बात के ध्यान दिया नोहई ती बुढ़वा के मूसा वाला दवाई खिया के मारना बाप रे बाप मार दा अरे हरिया सुनता अरे जिस थाली में खाता उसी में तुम अपने के पढ़ाई करे छी अपने के पढ़ाई करे बताओ जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है एक काम करो जी देखो तुम तो अकेले हो हम अकेले हते एक काम करो हम न बियाह हुआ कर लियो न शादी कर लियो न बियाह कर लियो हैं ना शादी किया ने ब्याह किया ना कुछ ना अच्छा किया हाँ एक काम करो जी तुम अकेले हो हम दो आदमी हैं हाँ रौड़ा दो आदमी हती हम अकेला हती हमको सेवा करेगा कि सेठाइन को सेवा करेगा तो हम तो रौड़ा सेवा करेला तैयार न हती लेकिन हम सेठाइन के हम गोर हाथ सब दब सुनो गोड़ हाथ के छोड़ो सुना ना हम 3 आदमी हते तीन आदमी ई बुढ़वा भर सबको दम्मा टीवी के बीमारी ई बुढ़ारी में दू गो बियाह कैले हे भगवान हे सेठाइन हिनकारा पर बहुत आदमी हे सेठाइन सुने ने कथी कहियो ई बुढ़वा जी गाँव ना सुन लो ई बुढ़वा के की करा ई बुढ़वा के न होई त दवाई खिया हरिया एक काम कर तू एगो सेठाइन ला नौकर खोज के पहले ले आ सुना ना तू कहे छ बुढ़वा के हमरा मूसा के दवाई खिया के मार देवेला ई बताब जे आई त तू हत हमरा त एहे बुढ़वा से ना काम चलई हरे हरे हो तोरा नौकर चाहिए एगो नौकर हमको लिए लाओ अच्छा एगो सेठाइन के लिए लाओ बाप रे बाप हमारे लिए नौकरानी चाहिए आपको लिए नौकर चाहिए पहले नौकरे खोजे चलो हम खोजे कहीं मिल जाता नौकर ओ भाजी कोई गरीब है खोजा हाल से सेठाइन मुझे कुछ खाना ना खिला से तो ई बेचारा के तो रूप देख कर हमरा अपने कना जाइए रोइए मत राज दरबार है आहो भूखे बोल आता जाइए आता हमारो अपर नमा हो
छोटा भाई तुम हो, बड़ा भाई होकर तुम्हें पैर पकड़ा था कि भाई कम से कम तुम राज पर पूरा हार दिया, कम से कम को कोना तुम रात देकर मुझे मारने दो। हम दोनों प्राणी को तुम घर से निकाल दिया था, मैं दोनों पैर निकल गया था। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। अभी तुम्हें क्या दशा हो गया? मैं जैसा कर्तव्य किया ऐसा फल मुझे बर्बाद कर दिया। ठीक है तुम करो, मैं तुम्हारे भाभी से चाहता हूँ। हे महारानी, वो जो भाई के रिश्ता जो लगाया है, हे महारानी, वो कोई दूसरा नहीं है। ये हमारा भाई भूषण है, आपका देवर। किस लिए है? हम लोग भंडारा किया जी। भंडारा में बउआते बउआते खाने के लिए आया है। अच्छी बात है, भोजन करा लीजिए और यहाँ से भेज दीजिए। नहीं, कम से कम आप उसको रूप लाकर देखिए कि क्या दशा में आया है। हमको कुछ दिखना नहीं है, कुछ सुनना नहीं है। देखने सुनने के लिए हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में कुछ बचा हुआ नहीं है। है कि सांझ का भुलाया हुआ जब सुबह में मिल जाता है तो उसको भुलाया नहीं कहा जाता। आप ही भुला जाइए जाकर के। नहीं, चले जाइए। वो अपना कर्तव्य खराब किया है, जिसका नतीजा जाकर देखो। हम दोनों सच पर है। आप भूल जाइएगा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ अभी तक। ठीक है, हमारी जिंदगी में वो हादसा नहीं था, हमारी जिंदगी में वो जानबूझ करके बदनसीब दिखाया गया था और लिखे थे आप और आपका भाई। आप भूल जाइएगा, मैं कुछ नहीं भूली हूँ, मुझे सब कुछ याद है। ठीक है, यदि आपको याद है तो आप ही को क्षमा करने से मुझको फल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा।
से कहा था, जब तुम्हारे दरबार से मैं विदा हो रही थी तो लास्ट वार्निंग तुझे दिया था कि राज दरबार नहीं रहा, हवेली नहीं रहा, अंग्रेज का हुकूमत खत्म हो गया और तुम तो साधारण पुरुष, साधारण नारी। मैं तुम्हारा पाँव पकड़ी थी, मैं तुझसे कही थी कि मैं तुम्हारा माँ बनूं, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। अभी नहीं, एक रास्ता है तुम्हारे पास भूषण। क्या? मैं तुमको माफ कर दूं। मैं तुमको कहूंगी वो करो, करूंगा। माँ खड़े हो जा। मैं तुझे माफ कर दूंगी, एक शर्त है। क्या? जाकर के किसी मार्केट से चुटकी भर सिंदूर लेकर के आओ और मेरी मां को कर झुककर माफी मांगता हूँ। मेरी बार बार समझाने के बावजूद तूने उसे शादी करना चाहा। हे महारानी, उस बात को तुम बिसर जाओ। कहा हुआ कि जैसा कर्तव्य जो करता उसे फल मिलता है। बे भाई अभागा, जो तुम्हारा बेटा का प्यार दिया उसको तुम माँ का प्यार दिया, तुम्हारे सर पूरा संपत्ति राजपाट धन सब संभाल दिया। जिसको तू माँ समझता था उससे तुम प्यार करना चाह। तुम्हें दिमाग में क्या बस किया था रे पागल? मैं दोस्ती का शिकार करता हूँ भैया। जानकार पता है तुम्हारे कारण एक तो औलाद हमने नहीं पैदा किया। क्या औलाद हमको नहीं होता, हम बेटा पैदा नहीं करता, लेकिन तुम्हारे कारण, तुम्हारे जीवन के चलते अपना पत्नी से हम औलाद नहीं पैदा किया कि एक बेटा नहीं है, भाई नहीं है, बेटा समान तुम मार कर का जिससे तुम शादी करने की तैयारी होता।
महारानी, अब इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम यही कहेंगे कि हमारा भाई है, कुछ भी किया है वो अपन कर्तव्य खराब किया है, आप लोग उसको क्षमा कर दीजिए। महाराज ए बच्चा लोग, महाराज महाराज एक बात बताइए, आपको हम बच्चा नजर आ रहे हैं? बच्चा में उसको करा? जी नहीं महाराज, आप मुझको बच्चा समझ रहे हैं। जो बच्चा जब रोने लगता है तो 5 रुपया का पार्ले जी चाहे 5 रुपया की मैरी गोल्ड बिस्कुट लेकर के लोग चॉकलेट लेके दे देते हैं, बच्चा चुप हो जाता है। आप दोनों भाई मिल करके मुझे बेवकूफ समझते हैं क्या? जो बेइज्जती हुआ था मेरे लिए काफी नहीं? उस बात को मैंने पहले कहा है, किसी शहर के कहा हुआ है, किसी जनावर मनुष्य कहा हुआ है कि जो बच्चा जान पर गंदा कर देता है, क्या राजा राम जाओ अपने भाई भूषण के गंगा सेवन कराओ। सेवन करने के बाद तुम्हारे भाई भूषण के क्रोध दूर हो जाएगा। जी महाराज, मैंने जो शराब दिया था भूषण को, मैंने कहा था उसे आत्मा से रो करके कहा था, दिल से, कि तुमको पूरे बदन में कुछ हो जाएगा। लेकिन आज अफसोस हो रहा है मुझे कि मुझे ऐसे शराब नहीं देना चाहिए था। आकाशवाणी हुआ महाराज, भूषण को लेकर के गंगा स्नान करा दीजिए, इसका शरीर पूरा कंचन हो जाएगा। ये गलती का माफी मांग रहा है, लेकिन ये माफी नहीं मांग रहा है, इसका वक्त माफी मांग रहा है। हो सकता है कल इसके पास संपत्ति होगा, फिर वही काम करेगा। लेकिन सबसे पहले भूषण से आप उसका पैसा, आप अपना पैसा ले लीजिए। भाई भूषण? हाँ भैया, मैं तुम्हारे साथ सब करके अपना पैसा दिया था, वो तुम वही मेरे पैसा वापस कर दो। वो पैसा तो मैं हार गया। तुम हार गया था? हाँ भैया। एक काम करो, हार गया तो वही पैसा मुझे वापस कर दो। तुम भी मेरा साथ नहीं है, वो तो सेठ लेके चले गए। ठीक है, सेठ लेकर चला गया है, नहीं, वो राजपाट संपत्ति हमें देकर गए। अब तुम हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें गंगा स्नान कराता हूँ। गंगा स्नान कराकर एक कोढ़ी कुछ के दूर कराता हूँ। ये बात मंजूर है? मंजूर है। तुम चलो। हेलो, अब ड्रामा हमारा समाप्त है। अब एक आध गो रखोरी सुन लीजिए हमारे डांसर से। जय हिंद, जय भारत।